हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी इन ईजीएस्ट वे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट के बारे में इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था, उसके बाद हमने पार्ट 1 किया जिसमें हमने हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट किया जिसमें हमने क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और स्टेम के बारे में पढ़ा। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और आगे हमें आप सब पहले बताइए कौन से टॉपिक पर हमने पिछली बार छोड़ा था। लीव्स। तो अब हम लीव्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड स्टेम के भी बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है लीव्स के बारे में। तो सबसे पहले लीव्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप समझिए। लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती। और इसी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? लीव्स, यानी कि पत्तियां। अब आप समझिए कि पत्तियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं प्लांट में, यानी कि पेड़ के लिए पत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अगर पत्तियां सूख जाती हैं तो धीरे धीरे प्लांट भी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट पे खाना बनाने का काम कौन करता है? पत्तियां करती हैं। अब आप सोचिए, आपके घर में खाना बनना ही बंद हो जाए, ठीक, तो फिर आप लोग कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे? नहीं सरवाइव कर पाएंगे। उसी तरीके से जितनी इंपॉर्टेंस खाने की हमारे लिए, उतनी ही इंपॉर्टेंस प्लांट्स के लिए भी है। तो प्लांट को खाना देने का काम कौन करता है? लीव्स करते हैं। लीव्स में ही खाना बनता है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू बनता है? फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को और लीफ के फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार सभी को। कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। लेटे लेटे लेक्चर बिल्कुल भी ना देखिए, नोट्स को कंप्लीट करते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट लीव्स। तो हमें पढ़ना है लीफ के बारे में। सबसे पहले हमें लीफ के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है कि लीफ में कई टर्म्स हैं, उनको आप समझ लेंगे तभी लीफ आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पेटियोल। पेटियोल का मतलब क्या है? हिंदी में समझें तो डंठल। और डंठल कहने से ही पता चल जाता है कि जैसे ये स्टेम है और ये लीफ है। ये लीफ जिस डंडी से जुड़ा रहता है स्टेम से, इसी को हम कहते हैं पेटियोल। Part of leaf by which it is attached to the stem is known as petiole। यानी क्या? यानी इसका मतलब क्या है कि पत्ती का वो हिस्सा, पत्ती का वो भाग जिसके थ्रू, यानी कि जिसके सहारे वो स्टेम से जुड़ा रहता है, उस भाग को हम कहते हैं पेटियोल। यानी कि इसमें पेटियोल कौन सा है? ये जो आपको ब्लू से दिख रहा है, ये क्या है? पेटियोल है। अब हम देखते हैं लैमिना। लैमिना क्या है? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज लैमिना। लैमिना के बारे में हम समझते हैं। तो लैमिना, लैमिना उस सरफेस को कहते हैं, जैसे लीव्स हमारी है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। द ब्रॉड यानी कि चौड़ा, ग्रीन यानी कि हरा, पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज लीव्स। यानी कि लीव्स में जो ये इतना पार्ट पाया जाता है, इधर तो पेटियोल हो गया, उसके बाद ये जो पार्ट है ग्रीन, इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। आगे आप डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हम समझते हैं वेन्स। वेन्स क्या होते हैं? आप जब भी लीफ बनाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आप ऐसे डंडी खींचते हैं, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे पत्ती बनाते हैं और फिर सीधे डंडी खींच के और ऐसे ऐसे बना देते हैं। तो ये जो आपने मिड लाइन के अलावा जो खींचा, मिड लाइन जो खींची, उसे हम क्या कहते हैं? मिडरिब। अगला टॉपिक है, समझिए। द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज नोन एज मिडरिब। यानी कि पत्ती के जो बीच में सीधी अकेली लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? मिडरिब कहते हैं। मिडरिब को मैं दूसरे कलर से कर देता हूं तो आप समझ पाएंगे बेटर। ये है हमारा मिडरिब जो सीधे गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो लाइनें हैं, जो लेटरल ऐसे से हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। जो हमारा जो लाइनें खिंची रहती हैं, यानी कि द लाइंस प्रेजेंट ऑन लीफ, पत्तियों में जो लाइंस प्रेजेंट रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेन्स। वेन्स के बेसिस पे आप विनेशंस पढ़ेंगे आगे, रेटिकुलेट और पैरेलल। अगर आपने पहले से चैप्टर का रीडिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि हमें आगे रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे लीफ विनेशंस। द पैटर्न मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड विनेशन। मैंने पहले ही बताया
कि जो ये आपके लीव्स प्रेजेंट रहते हैं, लीव्स हैं, ठीक है, ये हमारा लीव्स है। डायग्राम थोड़ा मोड़ा अच्छा नहीं बना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी मिडरिव हो जाती है, ओके। मिडरिव के बाद ये हमारी वेन्स हो जाती है। तो वेन्स कैसी हैं, इस बेसिस पे हम उसे हम विनेशन कहते हैं कि कैसा पैटर्न है वेन्स का। जैसे आपने दो तरीके के देखा होगा, एक तो ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे वेन्स बनी रहती हैं, एक कैसे होते हैं लंबी पत्तियां होती हैं और उसमें सीधे सीधे वेन्स बने रहते हैं, ऐसे सीधे सीधे। जैसे आपने याद कीजिए किसमें पाए जाते हैं, ऐसे शुगर केन, गन्ने की पत्तियों में ऐसे लंबे लंबे पाए जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विनेशंस। द पैटर्न मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड विनेशन। तो इन टर्म्स को हम पढ़ चुके हैं। पेटियोल यानी कि डंठल जिससे पत्ती जुड़ी रहती है, लेमिना वो ग्रीन सरफेस है लीफ का, वेन्स जो लाइनें पाई जाती हैं लीव्स में, मिडरिप जो मिड में अकेली लंबी लाइन पाई जाती है लीव्स में, उसे हम कहते हैं मिडरिप जिससे वेन्स जुड़ी रहती हैं। लीफ विनेशन कैसी वेन्स पाई जाती है उनके पैटर्न को हम लीफ विनेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है विनेशंस के बारे में। आपने जैसे पढ़ लिया कि पैटर्न ऑफ वेन्स इज कॉल्ड विनेशन। तो विनेशंस को पैटर्न के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा रेटिकुलेट विनेशंस और दूसरा क्या है, पैरेलल विनेशन। तो एक एक करके हम देखते हैं। जो हमारा रेटिकुलेट विनेशन, इसे हम कहते हैं वेन्स मेड नेट लाइक डिजाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीफ। इसमें क्या होता है कि एक जाल की तरह पत्तियों पर बुना रहता है। किसकी तरीके से, जाल की तरीके से, जो आमतौर पे आप देखते होंगे प्लांट्स, उसमें रेटिकुलेट विनेशन पाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ऐसे लीव है, ठीक है, ये तो हमारा मिडरिव है, और उसके बाद फिर इसमें एक ऐसे जाल की तरीके से इधर निकल गया है, इधर निकल गया है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे 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 और ऐसे जाल के तरीके से, आप समझ रहे हैं, नेट के तरीके से ये पूरा बना हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं, जो पत्तियों पर पाया जाता है, रेटिकुलेट विनेशन। और पैरेलल विनेशन किसे कहते हैं, इन दिस वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। इसमें क्या होता है कि सारी लाइनें जो पत्तियों पर होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे पत्ती थी, अब इसमें सारी लाइंस पैरेलल हैं, एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये सारी लाइनें पैरेलल होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल विनेशंस। अब आप समझिए कि जिसमें रेटिकुलेट विनेशन पाई जाती है। अब देखिए कितना मतलब इंटरेस्टिंग है कि आप पत्तियां देखकर बता सकते हैं कि किस प्लांट की जड़ किस तरीके की होगी। जिस प्लांट्स में रेटिकुलेट विनेशन पाई जाती है उन प्लांट में जो रूट होता है वो टैप रूट टाइप का होता है। टैप रूट हमने इंट्रोडक्शन में किया था, बाकी आगे लेक्चर में करेंगे। टैप रूट कैसा होता है कि एक सीधा रूट निकला, उसके बाद उससे जुड़े सेकेंडरी रूट्स निकले, और उसके बाद इससे टर्सरी रूट्स निकले। तो इस रूट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। तो जो भी रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है जिन प्लांट्स में, जैसे कि तुलसी है आपका, उसमें रूट्स जो हैं वो टैप रूट टाइप के पाए जाएंगे। ये आपको याद रखना, रेटिकुलेट विनेशन टैप रूट, और पैरेलल विनेशन फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स किन्हें कहते हैं हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, बाकी आगे लेक्चर में देखेंगे। जहां एक ही ओरिजिन से सारे रूट्स निकले हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, फाइब्रस रूट। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, व्हीट, गेहूं का प्लांट। अब इसके सारे एग्जांपल्स के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये रहे हमारे एग्जांपल्स। तो रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन आप समझ चुके हैं। रेटिकुलेट विनेशन यानी कि जिसमें पत्तियों पर नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हो, जाल बना हो, और इसमें टैप रूट पाया जाएगा। जबकि पैरेलल विनेशन में पैरेलल वेन्स पाई जाएंगी और इसमें फाइब्रस रूट पाया जाएगा। एग्जांपल देखेंगे, रेटिकुलेट विनेशन तुलसी, चाइना रोज, हिबिस्कस, मैंगो एंड फिकस। इन सभी प्लांट्स के पत्तियों को देखकर तो आप पता ही लगा लेंगे कि रेटिकुलेट विनेशन है। इन सभी प्लांट्स को आप उखाड़ के देखेंगे जमीन से, तो आप देखेंगे कि सब में टैप रूट पाया जाएगा। दूसरे के घर का प्लांट मत उखाड़ना देखने के चक्कर में, नहीं तो आप गांव से बाहर हो जाएंगे, अपने शहर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अपने घर पे अगर प्लांट लगा हो तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो रूट पाई जाएगी वो टैप रूट पाई जाएगी। पैरेलल विनेशंस के एग्जांपल्स हम देखते हैं, व्हीट यानी कि गेहूं, मेज मक्का, बैम्बू बांस, और बनाना केला। इन सब में जो है हमारा वो कौन सी लीव्स पाई जाती हैं, पैरेलल विनेशंस पाई जाती हैं।
और ग्रासेस, सभी ग्रासेस में जो है हमारा वो पैरेलल वेनेशंस पाई जाती हैं। तो इनके एग्जांपल्स को आपको याद कर लेना है, एग्जांपल्स ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए मैंने सारे एग्जांपल्स को टेबुलेट करके इकट्ठे रख दिया है। अब आगे हमें डिस्कस करना है फंक्शंस ऑफ लीफ, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें, नोट्स को कंप्लीट करते रहें। अदर चैप्टर्स के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और एनसीईआरटी को रीड करते रहना है आपको कंटिन्यूअसली। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।